Today's topic, class 8 science, microorganism, friends and foe. So guys, before this we have already discussed about what are the useful microorganisms. Okay, as we will discuss in food and beverage industries. फूड को बनाने में भी हम कुछ जैसे कर्ड हो गए, आपके ब्रेड वगैरह हो गए, इनको भी बनाने में हम क्या करते थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते थे। मेडिसिन को बनाने में, ओके, मेडिसिन के फील्ड में भी कर रहे थे, वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी यूज होता था इनका, एग्रीकल्चर में भी यूज होते थे। वाई इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी में, इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हम इन सब का यूज करते थे। सो एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल टू अस, सेम इट इज हार्मफुल टू अस आल्सो। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसमें एक वर्ड आता है स्टार्टिंग में, pathogens. Okay, what are the pathogens? So disease causing microorganisms are called pathogens. So disease causing microorganisms are known as a pathogens. And इसमें जो डिजीज स्प्रेड होती है वो टू टाइप से होती है। एक होता है आपका कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है ना, जो क्या होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही स्प्रेड होती है, ठीक है ना। तो इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, इसको स्प्रेड होने के बहुत सारे मेथड है। एयर से हो सकते हैं, वाटर से होते हैं, फूड को आप लेने से हो सकते हैं, मॉस्किटो को काटने से हो सकते हैं, बॉडी कांटेक्ट पर्सन से होने से आने से हो सकते हैं। ये सब सारे क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिससे क्या होता है जो हार्मफुल डिजीज स्प्रेड होती है। ओके, सो एज अ फर्स्ट एक देश में दिया कम्युनिकेबल डिजीज। तो ऐसी डिजीज जो स्प्रेड कैसे होती है, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। व्हेन एन डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, यानी एक आदमी को अगर कोई डिजीज हुई है, उससे क्या हो दूसरे आदमी को हो जाए, तो वो क्या कहलाती है आपकी कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। ओके, व्हाट इज द नॉन, इसी में एक वर्ड आता है जैसे कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्या होती है, स्प्रेड नहीं होती है एक पर्सन टू पर्सन। जैसे सपोज करो अगर किसी की फैमिली में किसी एक पर्सन को डायबिटीज है, ठीक है ना, तो वो ऐसा नहीं कि उस पर्सन से तुरंत उसको हो जाएंगे। ओके, तो ये सब डिजीज क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बट कुछ जैसे ये आपके कोलरा हो गए, कॉमन कोल्ड होते हैं, अगर एक पर्सन को हो जाता है ना, ये क्या होती है पर्सन टू पर्सन स्प्रेड भी होती है। फिर नाउ वी विल सी सम अदर एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज। ओके, एज अब इसमें कुछ ऐसी डिजीज हैं जो बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होती हैं, वायरस के थ्रू होती हैं, प्रोटोजोवा से स्प्रेड होती हैं। उनसे क्या हमें बचने के भी बहुत सारे तरीके भी हैं। फिर एज सपोज करो बैक्टीरिया से कौन कौन सी डिजीज स्प्रेड हो सकती है, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस हो गई, सब किससे स्प्रेड होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं। एंड कोलरा जो स्प्रेड होता है वो किससे होता है, जब हम वाटर और फूड के थ्रू क्या होता है इसका स्प्रेड होते हैं। फिर ये यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, कोलरे का, वाटर एंड फूड। इसके लिए हम मैक्सिमम जो डिजीज है उनसे अगर आप सेव होना चाहते हो तो यू हैव टू ड्रिंक बॉइल्ड वाटर, हमेशा क्या करना है गर्म पानी पीना है। टाइफाइड हो गया कौन से, बैक्टीरिया से, एयर के मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, एयर है। ट्यूबरकुलोसिस एयर ही है आपका। तो ये थ्री डिजीज है, कॉलरा, टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस, स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज अ वायरस, आपका मिजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस बी, ये सब जो डिजीज है किससे स्प्रेड होते हैं, बाय वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वायरस से कौन कौन से डिजीज स्प्रेड होता है आप यूनिट 2 याद कर लो बस, मिजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी। एयर से मिजल्स और चिकन पॉक्स क्या होते हैं, एयर से होते हैं। चिकन पॉक्स आपका बॉडी कंटेक्ट से भी होता है। इफ एनी पर्सन ओके है सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, अगर उसके आप कांटेक्ट में जाओगे तो आपको भी हो जाएगा चिकन पॉक्स, ठीक है ना। पोलियो एयर एंड वाटर है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका। हेपेटाइटिस भी वाटर के थ्रू होते हैं। फिर एक प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा से जो डिजीज होती है वो क्या है, मलेरिया। जब मलेरिया होता है ना किसी को, वो किसके थ्रू होता है, बाय प्रोटोजोवा। होता क्या है, जब एक मॉस्किटो है ना, अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन को उसने काटा है, स्टिंग किया है, फिर क्या एक हेल्दी पर्सन को भी अगर मॉस्किटो काट लेगा तो क्या होगा, वो ट्रांसमिशन किया ना। तो मॉस्किटो क्या है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है मलेरिया का। कुछ ऐसे भी डिजीज जो एनिमल्स वगैरह को भी होते हैं, वायरस से फुट एंड माउथ डिजीज होते हैं जो कैटल में होते हैं। जो कैटल में होते हैं ना एनिमल्स, उनको क्या होते हैं मुंह में भी हो जाते हैं,
पैरों में हो जाती है डिजीज, जो किससे स्प्रेड होते हैं, वायरस से। एंथ्रैक्स डिजीज होती है, ठीक है ना, जो एनिमल में स्प्रेड होती है, ठीक है ना, ये किसके थ्रू होती है, बैक्टीरिया के थ्रू। तो एंथ्रैक्स डिजीज स्प्रेड थ्रू बैक्टीरिया। स्लीपिंग सिकनेस, ओके, कैटल्स, पिग, हॉर्सेस, इन सब में होते हैं, किसके थ्रू स्प्रेड होते हैं ये, प्रोटोजोआ के थ्रू। तो प्रोटोजोआ से एनिमल में कौन सी डिजीज स्प्रेड होता है, आप क्या बताओगे, स्लीपिंग सिकनेस होती है डिजीज, ओके। एंड हियर, तो टुडेस जो टॉपिक था हमारा, कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। मैंने आपको बताया तो उसमें एक वर्ड सा क्या था, पैथोजियंस थे, ठीक है ना। तो पैथोजियन क्या थे, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नोन एज अ पैथोजियन। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या हो सकता है इसका, एयर, वाटर, बॉडी कॉन्टेक्ट, मॉस्किटो, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज के ट्रांसमिशन में होते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। डिजीज के नाम आपको क्या क्या बताएंगे, जैसे कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज हैं, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, बैक्टीरिया से स्प्रेड होते हैं। मीसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ये किससे स्प्रेड होते हैं, वायरस से होते हैं। मलेरिया, प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है मलेरिया का, बताओ, मॉस्किटो है। मॉस्किटो से क्या होता है, मलेरिया डिजीज स्प्रेड होती है। So today's topic harmful of microorganisms complete. Okay. Okay. Thank you.